की बात हो रही थी तो लीवर ऑफ किरोसिस के बारे में बात करते हैं कि किरोसिस किसे कहते हैं। लीवर ऑफ किरोसिस एक ऐसी कंडीशन है, ये एक एंड स्टेज लीवर डैमेज है। एंड स्टेज लीवर डैमेज की कंडीशन है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि लीवर डैमेज हो जाता है और बिकॉज ऑफ डिसरप्शन ऑफ हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट जितने भी हैं हमारे पास जो लीवर के सेल्स हैं उनको क्या होगा, उनको डैमेज हो जाएगा। तो उस कंडीशन का नाम क्रोसिस। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें आप याद रखेंगे कि यहाँ पर एक फाइब्रोसिस डेवलप होती है और फाइब्रोसिस के साथ कुछ नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, फाइब्रोसिस डेवलप होती है, नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं कहाँ पर, हेपेटोसाइट्स में। तो इस कंडीशन का नाम किरोसिस है। अभी जो फाइब्रोसिस जो डेवलप हो रही है, जो नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, तो याद रहे कि दिस फाइब्रोसिस इज़ मेडिएटेड बाय, ये किस चीज़ से मेडिएटेड होती है, ये किस चीज़ से होती है, ये एक फैक्टर है जिसका नाम है ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा। ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा की वजह से ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, कहाँ से आता है, ये डिफरेंट सेल से आता है। उस सेल का नाम है स्टीलेट सेल। ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा हमारे पास स्टीलेट सेल से आता है और ये सिक्रेट करता है और विच विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रोसिस। और फाइब्रोसिस क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। फीचर्स की मैं बात करूं कि अगर पर्सन में ये कंडीशन डेवलप हो गई है तो इस कंडीशन में उस पर्सन में क्या क्या फीचर्स होंगे। नंबर वन क्या होगा कि उसका पोर्टल हाइपरटेंशन ज़्यादा होगा। पोर्टल हाइपरटेंशन ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा। अभी पोर्टल हाइपरटेंशन जब ज़्यादा है तो फिर इसके साथ क्या होगा, इसके साथ ये है कि पेरिटोनियल कैविटी जो है उस पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से पेरिटोनियम कैविटी में क्या होगा, पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड डेवलप हो जाएगा। और फ्लूइड डेवलप होने के साथ इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं एसाइटिस। एसाइटिस की कंडीशन और फ्लूइड की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। नंबर 2 कंडीशन इस फ्लूइड डेवलप के साथ एक दूसरी कंडीशन है, उसका नाम है कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगली। स्प्लीनोमेगली हो जाएगी। स्प्लीन का साइज क्या होगा, स्प्लीन का साइज लार्ज होगा और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाइपर स्प्लीनिज्म। हाइपर स्प्लीनिज्म स्प्लीनोमेगली की कंडीशन डेवलप हो जाए। नंबर 3 पोर्टल हाइपरटेंशन ज़्यादा है। पोर्टल हाइपरटेंशन ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास पोर्टल वेन इसके साथ पोर्टल सिस्टम के साथ हमारे पास एसोफेजियल सिस्टम अटैच है। तो एसोफेजियल वेरिसिस हो जाएगी और वेन्स की जो है डायलेशन हो जाएंगी। इसके साथ साथ हमारे पास हेमोराइड की कंडीशंस भी डेवलप होगी और अम्बिलिकल रीजन पे एक कंडीशन आएगी, उसका नाम है कैपेट मेडुसा। कैपेट मेडुसा की कंडीशन भी डेवलप हो जाएगी। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन के ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी में क्या हो रहा है, फ्लूइड डेवलप हो रहा है, कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगली हो रही है, एसोफेजियल वेरिसिस और हेमोराइड वगैरह कंडीशन डेवलप हो रही हैं। अभी सिर्फ ये कंडीशन नहीं होगी। नंबर 4 की मैं अगर बात करूँ तो 4 की कंडीशन में हमारे पास आएगी हेपेटो रीनल सिंड्रोम। हेपेटो रीनल सिंड्रोम्स भी डेवलप होंगी और इसके चांसेस भी ज़्यादा होंगे बिकॉज ऑफ किरोसिस। हेपेटो रीनल सिंड्रोम का मतलब ये है कि इसके साथ साथ हमारे पास रीनल सिस्टम क्या होगा, रीनल सिस्टम फेल्योर हो जाएगा। अभी ये कंडीशन किस में हो रही, किरोसिस ऑफ लीवर की कंडीशन में हो रही है। नंबर 2 किस चीज़ की वजह से, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। नंबर 2 दूसरे जो है हमारे पास लीवर का काम ये है कि डिटॉक्सिफिकेशन करना। जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस हैं उन हार्मफुल सब्सटेंस की डिटॉक्सिफिकेशन करना किसका काम है, लीवर का काम है। अभी देखें, लीवर हमारे पास डिस्टर्ब हो तो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी। डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी तो टॉक्सिक सब्सटेंस जमा होंगे और इसके साथ साथ हमारे पास पहली जो कंडीशन लाएगा उसका नाम है मेंटल स्टेटस चेंज होंगे। मेंटल स्टेटस जितना भी है उस पेशेंट का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और स्टेटस चेंज होने के साथ एमोनिया ज़्यादा हो रहा है, एमोनिया डिटॉक्सिफाई नहीं हो रहा है, एमोनिया कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो इट विल लीड्स टू कॉमा।
ये हमारे पास कॉमा की कंडीशन ले आएगा। नंबर 2, दूसरी कंडीशन की मैं अगर बात करूँ तो हमारे पास ये डिटॉक्सिफिकेशन की वजह से हमारे पास वही कंडीशन है, जॉन्डिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके साथ साथ हमारे पास गायनिकोमेस्टिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, स्पाइडर एंजियोमेटा की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो ये सारी कंडीशन, पामर इरिथेमा की कंडीशन भी डेवलप, तो ये सारी कंडीशन किसकी वजह से है? ये डिटॉक्सिफिकेशन ना होने की वजह से है। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सीफाई नहीं हो रहा, टॉक्सिक सब्सटेंस एक्युमुलेट हो रहा है। जॉन्डिस कंडीशन, गायनिकोमेस्टिया की कंडीशन हमारे पास ये कंडीशन। नंबर 2 हो गया। नंबर 3, तीसरी जो कंडीशन है हमारे पास, हमें पता है कि लीवर से क्या बनते हैं। लीवर हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अभी देखिए लीवर हमारे पास थर्ड जो फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी नहीं करेगा। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो इट विल लीड्स टू अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ व्हाट, इट विल लीड्स टू अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपो एल्बुमिनिया। एल्बुमिन हमारे पास किस में प्रेजेंट है? ब्लड में प्रेजेंट है। या हाइपो एल्बुमिनिया, एल्बुमिन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी एंड दैट विल लीड्स टू एडिमा की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। नंबर 2, दूसरी की कंडीशन उसके बाद हमारे पास है, उसका नाम है कोगुलोपैथी। कोगुलोपैथी की कंडीशन डेवलप होगी। क्योंकि हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है, फैक्टर के सिंथेसिस नहीं है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर जो है उसकी सिंथेसिस ही नहीं हो रही, उसकी सिंथेसिस ही कम हो रही है। ये किस कंडीशन में? ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस ना होने की वजह से ये कंडीशन डेवलप हो रही हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किरोसिस ऑफ लीवर किसे कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो जाती है। लीवर में क्या होता है? लीवर में हेपेटोसाइट्स होते हैं और इन्हीं हेपेटोसाइट्स में फाइब्रोसिस नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। हमारे पास स्टेलाइट सेल से ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा सीक्रेट होता है और वो फाइब्रोसिस की कंडीशन डेवलप कर देता है। फीचर्स की बात करो तो यहाँ पर क्या होगा? फीचर में पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप होगा। उस पोर्टल हाइपरटेंशन से पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड डेवलप हो जाएगा, एसाइटिस कंडीशन डेवलप होगी, कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगेली हो जाएगा, स्प्लीन का साइज ज़्यादा होगा, स्प्लीनिज्म होगा, हाइपरस्प्लीनिज्म और एसोफेजियल वेरिसेस, हेमोराइड और कैपिटमेडोसा की कंडीशन आ जाएगी। हेपेटोरीनल सिंड्रोम की अगर मैं बात करूँ तो रीनल फेलियर आ सकता है। प्रोटीन सिंथेसिस की बात की जाए, डिटॉक्सिफिकेशन की बात की जाए, मेन फंक्शन क्या है लीवर का? डिटॉक्सीफाई करना। डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी तो मेंटल स्टेटस चेंज होगा, इमोनिया ज़्यादा होगा और कोमा की कंडीशन डेवलप होगी, जॉन्डिस की कंडीशन डेवलप होगी, गायनिकोमेस्टिया की कंडीशन डेवलप होगी और इसके साथ साथ स्पाइडर एंजियोमेटा की कंडीशन भी आ जाएंगी। तो ये हमारे पास किस में आता है? ये किरोसिस ऑफ लीवर की कंडीशन में, कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है। नंबर 2, इसके साथ लीवर में हमारे पास जो दूसरी है उसका नाम है अल्कोहल रिलेटेड लीवर डिजीज़। अल्कोहल जो लोग ज़्यादा कंजप्शन करते हैं उनके साथ किस तरह की लीवर में कॉम्प्लिकेशन आती हैं, उनमें बात करें तो अल्कोहल रिलेटेड लीवर डिजीज़ में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, जो लोग ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं। अभी देखें, जिन पर्सन में अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा है तो उसके हेपेटिक के अंदर जो टिश्यू हैं, फंक्शनल टिश्यू जो हैं वो क्या होंगे? हेपेटिक पेरेन्काइमा विल गेट डैमेज। हेपेटिक पेरेन्काइमा क्या हो जाएंगे? हेपेटिक पेरेन्काइमा डैमेज हो जाएंगे और ये मोस्ट कॉमन लीवर डिजीज़ काज करेगी। तो इसके साथ साथ अल्कोहल से हमारे पास कंडीशन भी डेवलप होगी जिसका नाम है फैटी लीवर। फैटी लीवर की कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगी और इससे एक्युमुलेशन होगा किस में? हमारे पास हेपेटोसाइट्स में फैटी के लीवर कंडीशन आएगी और दिस विल गिव टू ग्रीसी लीवर और फैटी लीवर की कंजप्शन हो जाए। और इसके साथ साथ सिर्फ अल्कोहल ये कंडीशन नहीं, ये इन्फ्लेमेशन भी काज कर देगा हेपेटोसाइट्स को, हेपेटिक को, लीवर को। उसका नाम है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की कंडीशन भी डेवलप कर देगा। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस की कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो हेपेटोसाइट्स हैं उनकी क्या हो जाएगी? हेपेटोसाइट्स की डैमेज हो जाएगी और ये हेपेटोसाइट्स जितने भी हैं, हेमेटोसाइट्स जितने भी हैं, ये क्या हो जाएंगे? इंजर्ड हो जाएंगे और डैमेज। देखें, अल्कोहल से हमें पता है अल्कोहल से क्या बनता है? अल्कोहल से अल्डिहाइड बनता है और ये अल्डिहाइड
अल्डिहाइड क्या काज करेगा, हेपेटोसाइट्स की डैमेज काज करेगा। इसके साथ साथ सिर्फ डैमेज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर डैमेज ही नहीं होना, यहाँ पर हमारे पास स्वेलिंग भी हो जाएगी। हेपेटोसाइट्स की क्या होगी, स्वेलिंग भी होगी। इट विल इंक्रीज इन साइज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेलर बॉडी। मेलर बॉडीज़ की वजह से, ज़्यादा फॉर्मेशन ऑफ मेलर बॉडीज़ की वजह से क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी। और स्वेलिंग की वजह से फिर उसके बाद वही कॉम्प्लिकेशंस है कि नेक्रोसिस होना है, और डैमेज की कंडीशन डेवलप होनी है। तो ये अल्कोहल लिवर डिजीज़ में हमारे पास स्वेलिंग के साथ वही स्वेलिंग हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं, हेपेटोमेगली की कंडीशन आएगी। और इसमें हमारे पास लीवर में AST वुड बी ग्रेटर देन व्हाट, ALT। यहाँ पर लीवर एंजाइम जो है वो क्या होगा, पेनफुल इमिटोल लीवर एंजाइम AST जो हमारे पास कंडीशन जो है वो डेवलप होगी, लीवर एंजाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड इट विल लीड्स टू क्रोनिक अल्कोहलिक इंड्यूस लिवर डैमेज। तो उससे हमारे पास क्रोनिक लिवर डैमेज डेवलप हो जाए। तो याद रहे कि लिवर एंजाइम बढ़ रहे हैं, यहाँ पर लेपेटोसाइट की स्वेलिंग हो रही है, हाइपोअल्बुमिनेमिया हो रहा है, कोगुलोपैथी हो रही है, और इसके साथ हेपेटिक जितने भी है। अल्कोहल कंजम्पशन किया, अल्कोहल के कंजम्पशन के होने के साथ ही स्टॉप नहीं हुआ, अल्कोहल के कंजम्पशन को होने के साथ ही आगे क्या हो गया, इट विल लीड्स टू अल्डिहाइड से मेलर बॉडी, और मेलर बॉडी से स्वेलिंग की कंडीशन डेवलप हो गई। अगली जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। इसमें क्या होता है कि अल्कोहलिक में हमारे पास, आपको ये याद रखना है कि AST ग्रेटर होते हैं ALT में। अभी नॉन अल्कोहलिक में ALT ग्रेटर होते हैं AST में। तो अभी नॉन अल्कोहलिक पढ़ते हैं। नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ नाम से ही जाहिर है जो अल्कोहल के अलावा हो। अल्कोहल के अलावा क्या होता है, अल्कोहल के अलावा लिवर डिजीज़, इसमें हमारे पास हेपेटाइटिस की कंडीशन भी आ सकती है, हेपेटाइटिस सिरोसिस की कंडीशन भी आ सकती है, लेकिन ये अल्कोहल कंजम्पशन के अलावा होती है। एसोसिएटेड होता है किससे, ओबेसिटी से। जो लोग ज़्यादा ओबेस होते हैं उनमें भी ये लीवर डैमेज होता है। लेकिन आपने याद रखना है कि यहाँ पर डायग्नोस्टिक मार्कर क्या होगा, ALT इज़ ग्रेटर देन AST। तो ALT जो लीवर एंजाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा, किस में, नॉन अल्कोहलिक कंडीशन में हमारे पास ALT विल बी ग्रेटर देन AST। नंबर थर्ड, तीसरी जो कंडीशन है उसका नाम है हीमोक्रोमेटोसिस। अभी हीमोक्रोमेटोसिस किसे कहते हैं, व्हाट इज़ हीमोक्रोमेटोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस किसे कहा जाता है, और इसमें क्या होता है। हीमोक्रोमेटोसिस नाम से ही जाहिर है कि हीमो मीन्स हीम मीन्स आयरन। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आयरन जो है इट विल गेट डिपॉजिट, एक्सेस ऑफ बॉडी आयरन, जो बॉडी का आयरन है ये क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। कहाँ पर, टिश्यू में। तो डिपॉजिट हुआ ये टिश्यू में, और ये टिश्यू में जो ही डिपॉजिट हो जाएगा तो ये क्या काज करेगा, हीमोक्रोमेटोसिस की कंडीशन काज करेगा। अगर टिश्यू में डिपॉजिट है तो उसका नाम है हीमोसिड्रोसिस कहते हैं। अगर ये यहाँ पर टिश्यू में डैमेज नहीं है, अगर ये ऑर्गन को डैमेज कर रहा है, तो ऑर्गन को डैमेज करते वक्त तो इट इज़ कंडीशन इज कॉल्ड हीमोक्रोमेटोसिस। तो याद रहे टिश्यू डैमेज क्यों हो रहा है, कि टिश्यू डैमेज इसलिए हो रहा है कि ये आयरन का जो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल विल बी टॉक्सिक टू द आयरन लिवर और हेपेटोसाइट्स, और जितने भी टिश्यू हैं उनके लिए ये क्या है, डैमेज होता है, काज करता है। हीमोक्रोमेटोसिस हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट है, किसमें, आयरन एब्जॉर्प्शन में। आयरन की एब्जॉर्प्शन में ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, और ये प्राइमरी भी हो सकती है और सेकेंडरी भी हो सकती है। प्राइमरी कंडीशन कौन सी है, प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस एक वो कंडीशन है कि हमारे पास इस प्राइमरी कंडीशन में एक जीन्स है, उसकी म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन किस जीन्स की होती है, म्यूटेशन एक जीन है उसका नाम है HFE जीन। इस HF जीन की म्यूटेशन हो जाती है, तो यहाँ पर इस जीन की म्यूटेशन से यहाँ पर जो हमारे पास सिस्टीन है,
सिस्टीन इज़ रिप्लेस बाय थायरोसिन, थायरोसिन से रिप्लेस हो जाता है अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड में सिस्टीन जो है वो थायरोसिन से रिप्लेस हो जाता है। तो इस कंडीशन का नाम प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास हीमोक्रोमेटोसिस हमारे पास एडल्टहुड में होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक ट्राइड होता है। क्या ट्राइड होता है? ट्राइड ये होता है कि डेवलप होता है उस पेशेंट में, पहले क्या होगा, किरोसिस होगा, फाइब्रोसिस ऑफ लीवर होगा, इसके बाद हमारे पास सेकेंडरी डायबिटीज़ पेशेंट में आएंगी, सेकेंडरी डायबिटिक मेलाइटिस पेशेंट में हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास पेशेंट में क्या होगा, ब्राउन स्किन हो जाएंगी, अपीयर होंगी। ब्राउन से किरोसिस, सेकेंडरी डायबिटिक मेलाइटिस और ब्राउन स्किन अपीयर हो जाएंगी। दिस विल प्रोड्यूस व्हाट? दिस विल प्रोड्यूस, ये हमारे पास सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगा, इट विल आल्सो इफेक्ट कार्डियो सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी, कार्डिक एरिथमिया की कंडीशन भी डेवलप हो जाएंगी, और ये सारी कॉम्प्लिकेशंस किस में होती है, हीमोक्रोमेटोसिस। लैब अभी देखें, यहाँ पर देखते जाए, लैब जो है, लैब की इन्वेस्टिगेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आयरन ज़्यादा है, तो आयरन स्टोरेज भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि फेरेटिन ज़्यादा है। फेरेटिन ज़्यादा है तो क्या होगा, सीरम आयरन ज़्यादा, वही कहानी है कि सीरम आयरन भी ज़्यादा है, सीरम आयरन की अमाउंट भी ज़्यादा है, और इसके साथ साथ सीरम आयरन के साथ सेचुरेशन ऑफ आयरन भी हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। तो ये सारी कंडीशन, सीरम आयरन, फेरेटिन और सेचुरेशन ऑफ आयरन, ये हमारे पास क्या होती है, ये ज़्यादा होती है, और ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर देती है। किस में होती हैं, ये हमारे पास लैब इन्वेस्टिगेशन में और इस तरह की कंडीशन में डेवलप होती है। तो सीरम सेचुरेशन ज़्यादा है तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी ना, सेचुरेशन ऑलरेडी ज़्यादा है। तो लीवर बायोप्सी करेंगे, तो लीवर बायोप्सी में हम क्या लेते हैं कि इसी तरह लीवर बायोप्सी में हम हेपेटोसाइट लेते हैं, और उस हेपेटोसाइट को देखते हैं। हेपेटोसाइट को देखने के बाद हमारे पास क्या होता है, एक्युमुलेशन होती है, किस चीज़ के, ब्राउन पिगमेंट की। एक ब्राउन सा पिगमेंट जो है उसकी एक्युमुलेशन होती है, और उसके ज़रिए से हम क्या कर लेते हैं, डायग्नोस कर देते हैं। और ये ब्राउन पिगमेंट क्या है, ब्राउन पिगमेंट की मैं अगर बात करूं तो दिस ब्राउन पिगमेंट इज़ कॉल्ड लिपोफ्यूसिन। लिपोफ्यूसिन जो है, ये लिपोफ्यूसिन एक ब्राउन पिगमेंट है जो क्या कर देता है, ये हेपेटोसाइट में डिपॉजिट कर देता है, और उसके ज़रिए से फिर हम क्या कर देते हैं, हम क्या कर देते हैं और डिटेक्ट कर लेते हैं। हीमोक्रोमेटोसिस की ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट क्या है कि हमने डायरेक्ट जो है ये जो पोर्शन है इसे रिमूव करना है, इसका नाम है फ्लेबोटोमी करनी है, और इसके साथ साथ अगर ये ट्रीट ना किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उस पेशेंट में सेलुलर कार्सिनोमा डेवलप होगा। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डेवलप होगा उस पेशेंट में, क्योंकि हमारे पास जो एक्सेस डिपॉजिट है वो क्या हुआ है, वो किरोसिस के साथ, फाइब्रोसिस के साथ कार्सिनोमा और इन्वेजन करता रहेगा, और वो फिर आगे डैमेज काज कर देगा। इसके बाद जो है ये हमारे पास किसकी कहानी थी, हीमोक्रोमेटोसिस की। अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ और नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ के बारे में हमने पढ़ा है। आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं विल्सन डिजीज़ के बारे में, कि विल्सन डिजीज़ किसे कहते हैं, लीवर में किस तरह वो आगे इफेक्ट करते हैं। ये सारी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़रूरी है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पैथोलॉजिकल भी। इंसान का पैथो जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इंसान के एज ए मेडिकल प्रोफेशन में अगर आप नहीं सीखते हैं पैथोलॉजी, तो आगे डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि द मेन पॉइंट इज़ कि हमने जो भी जर्म्स है, जो भी इन्फेक्शन है, उसको क्या करना है, उसे आइडेंटिफाई करना है, उसके मुताबिक डायग्नोस। तो पैथोलॉजी इज़ द मेजर सब्जेक्ट, बहुत अच्छा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। इसे माइनर के तौर पर नहीं लेना। यहाँ पर आगे जो नेक्स्ट लीवर डिजीज़ है उसका नाम है विल्सन डिजीज़, प्राइमरी बाइलियरी किरोसिस, और आगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से देखते हैं।